एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव एनर्जी चेक इन है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें कोई ना कोई मैसेज आपको अपने पर्सन का ज़रूर मिलेगा। क्योंकि टाइमलेस कलेक्टिव एनर्जी चेक इन है, इसके सबसे रेजोनेट नहीं होगी। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी, कल मैं लिटरली बहुत ड्रेन थी और 8 पोर्टल की रीडिंग बहुत लॉन्ग हो गई थी, तो मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कि मैं आपके लिए ये डेली एनर्जीज चेक करूं। मुझे कई रिक्वेस्ट आई कि मैम प्लीज़ कर दीजिए, लेकिन मैं रात को करती हूँ रीडिंग्स। मॉर्निंग में तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता है, तो मैं वो कर ही नहीं सकती थी, इसलिए वो रीडिंग्स नहीं हुई आज। लेकिन मैं आपके लिए डिटेल रीडिंग करूँगी, आपकी एनर्जी, उनकी एनर्जी और सब यहाँ पे देख लूँगी। ठीक है, चलिए तो लेट्स सी कि अभी आप इस पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है, एक्वेरियंस की एनर्जी अपने पार्टनर के लिए, लव लाइफ के लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या है। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल। सो यू आर इन लव डेफिनेटली एक्वेरियस। आपको इस पर्सन से बहुत लगाव है, आप इस पर्सन की तरफ इमोशनली अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड आप इस पर्सन से अगर अभी सेपरेशन में हैं तो डेफिनेटली आप इस पर्सन का हर एक मूव देख रहे हैं कि वो क्या मूव कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। चेस गेम है यहाँ पे, तो जैसे हर एक चीज़ की खबर रखना और उसी के हिसाब से अपना नेक्स्ट मूव लेना, ताकि ये कनेक्शन आपका रहे। तो बहुत सोच समझ के इस कनेक्शन में आप जो है इन्वॉल्व हो रहे हो। सेपरेशन में हो तो भी आपका हर एक मूव अपने पर्सन को वापस पा लेने के लिए है, और साथ में हो तब भी ये इसी तरीके का है कि मेरा पार्टनर मेरा रहे, मैं इसके बारे में सब जान पाऊँ। ठीक है, यू आर रियली वेरी अट्रैक्टेड। और ऐसा नहीं है, यहाँ पे कप्स और पेंटिकल्स की ऊर्जा, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एडिक्शन है, अट्रैक्शन ही है, प्यार नहीं है। यहाँ डेफिनेटली प्यार है, इमोशंस जुड़े हुए हैं सामने वाले से, और बहुत ही ग्राउंडेड लव है, बहुत ही ग्राउंडेड इन द सेंस कि बहुत ही सिक्योर, स्टेबल, जिसमें किसी चीज़ की कोई किसी कारण से प्यार नहीं है। प्यार है इसलिए चीज़ें की जा रही है। कोई क्या कहना चाहिए, मेरे पास शब्द नहीं आ रहा, कोई नेगेटिव इमोशन की वजह से नहीं हो रहा है ये, क्या एडिक्शन की वजह से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है बिकॉज प्यार है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे एक्वेरियस आपके लिए दिखाई दे रही है। और अगर आप साथ में ही हो तो डेफिनेटली वो एनर्जी मुझे ज़्यादा मिल रही है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल। तो परिवार बने, कमिटमेंट मिले, शादी हो, शादी अच्छी चले, इस चीज़ के यहाँ पे विचार आ रहे हैं। अगर अभी आपकी इन पर्सन से बात हो रही है, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अगर आप कम्युनिकेशन में हैं इस समय, ये पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है, जो आपके दिमाग में है उनकी फीलिंग। वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो डेफिनेटली बहुत सारे इमोशंस, एक नया लव काइंड ऑफ, एस ऑफ कप्स आ गया यहाँ पे, जो मैं अभी कह ही रही थी कि बहुत सारा प्यार, इमोशन सडनली रिक्रिएट हो गए हैं किसी को हीलिंग मिल गई है, किसी को प्यार का एहसास हो गया है। तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और जो कुछ भी नेगेटिव रहा है इनकी लाइफ में, आपके थ्रू उससे हील होना चाहते हैं, या आप दोनों की लाइफ में जो कुछ भी नेगेटिव था उसको फाइनली दी एंड करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो यकीन मानो वो थी और ख़त्म भी हो गई है। इस पर्सन ने उनके ऊपर आपको चूज़ कर लिया है। तो इनके मन में अभी अगर आपको डर लग रहा है कोई थर्ड पार्टी है, बिल्कुल भी नहीं है। इनके मन में आप हो। अगर ये पर्सन मैरिड भी हैं, जो कि हो सकता है कि हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन विद एस ऑफ कप्स इनके इमोशंस आपसे सच में जुड़े हुए हैं। कमिटमेंट वो चाहे दे नहीं दें आपको इस कनेक्शन में, लेकिन वो उनके साथ इन्वॉल्व नहीं है। वो उनका इन्वॉल्वमेंट, उनके इमोशंस स्पेशली जो है वो 100% आपसे जुड़े हुए दिखते हैं यहाँ पे एक्वेरियस। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के जो पार्टनर हैं वो
अपने ट्रेडिशन की वजह से, अपने वैल्यू सिस्टम की वजह से थर्ड पार्टीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये आप लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन दे लव यू, दे रियली, मतलब कुछ ना कुछ, कई बार ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस में भी ऐसा होता है कि सामने वाला मैरिड होता है या किसी और के साथ होता है, तो डेफिनेटली आप कमिटमेंट में नहीं जा सकते, लेकिन जो इमोशंस हैं वो रियल है इस पर्सन के। और ऑलराइट, अगर आप सेपरेशन में हैं तो इस पर्सन की फीलिंग आपके लिए अभी क्या है? सेपरेटेड लोगों के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है एक्वेरियस? 7 of Cups, 2 of Swords, the Star, ओके सो आपको लेके कंफ्यूजन है एक्वेरियस में भी। इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो उन ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो आपको लेके श्योर नहीं है। उनको लगता है कि ये भी तो है, ये भी तो अच्छे ऑप्शन है। तो मैं यही कहूँगी कि क्योंकि कप्स की एनर्जी है, सोर्ड्स एनर्जी है, आप खुद एक एयर साइन हो, इसलिए आ रही जा रही हैं फीलिंग्स, है ना। कुछ हम ये नहीं कह सकते कि एकदम वो अटक गए हैं आपके ऊपर या बहुत प्यार कर रहे हैं, नहीं। लेकिन विद दिस स्टार एनर्जी आप उन्हें हील करते हो। विद दिस स्टार एनर्जी वो आपको भूलते नहीं हैं, आप उनके अंदर हो कहीं सोल लेवल पे चल रहे हो, लेकिन बाहरी तौर पे उनके पास ऑप्शंस हैं। बाहरी तौर पे वो चाहते भी नहीं है कि वो आपकी तरफ आए, वो अपने ऑप्शंस को देख भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो इग्नोर कर रहे हैं बाकी सबको। और उन्होंने अपनी आँख पे पट्टी भी बांध रखी है कि अगर कोई स्पेसिफिक डिवाइन कनेक्शन है तो भी वो अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। यूनिवर्स उन्हें क्या बता रहा है या उन्हें क्या लग रहा है उस पर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो उनकी आंखों पे पट्टी और बहुत सारे ऑप्शन उनके सामने हैं, वो सिर्फ आँख बंद करके तीर चला रहे हैं, जिस पे लग जाएगा वो उनका। उनको बहुत ज़्यादा पड़ी नहीं है किसी पर्टिकुलर कनेक्शन की, ना थर्ड पार्टी की ना आपकी। हालांकि थर्ड पार्टी भी बहुत उजाला, बहुत रोशनी दिखाई दे रही है उनको अभी। अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है एक्वेरियस? अगर आप साथ में हो, कम्युनिकेशन में हो, कमिटेड हो इस पर्सन से, अगले 24 घंटे की एनर्जी, वाओ, वी हैव द फूल एंड द हायरोफेंट। तो बहुत खूबसूरत एक न्यू बिगनिंग काइंड ऑफ एनर्जी है। मे बी आप में से काफ़ी लोगों के रियूनियंस रिसेंटली हुए हैं, तो ये यहाँ पे एकदम फ्रेश न्यू एनर्जी है। थर्ड पार्टीज फाइनली चली गई हैं लाइफ से। फाइनली इस पर्सन का फोकस आपके ऊपर है, ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इस पर्सन की एक ही प्रॉब्लम है, ये बहुत मॉरल वैल्यू वाला पर्सन है। अगर ये थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी स्पेशली इनकी फैमिली है या कोई पर्सन है जिससे मैरिड है या पहले जिनको इन्होंने कमिटमेंट दिया, ये उनको छोड़ने की बात नहीं करेंगे। आपके साथ रिस्क ले लेंगे, घूम लेंगे, फिर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, इमोशन शेयर कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वो छोड़ देंगे, नहीं। इस पर्सन के मॉरल्स बहुत हाई है, ये अपनी वजह से किसी भी थर्ड पर्सन को परेशान नहीं कर सकते, ना आपको ना किसी और को। तो ये बात आप अपने कनेक्शन में ध्यान रखें, ओके। स्पेशली फैमिली को तो बिल्कुल नहीं, जहाँ फैमिली आएगी वहाँ ये फैमिली को चुनेंगे। बट अभी आज का दिन आपके लिए बहुत प्यारा है। सेपरेटेड लोगों के लिए आज के दिन इस पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी? वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, द मून। कोई एक्शन तो आता हुआ नहीं दिख रहा है एक्वेरियस, ठीक है, बट सोचेंगे बहुत, ओवर थिंकिंग बहुत है। अगर आप भी कोई इनको भेजते हो एक्शन, तो भी ये बहुत ज़्यादा अपनी एक, आप अगर मैसेज करोगे तो ये आंसर कर देंगे, लेकिन अपने एक ईगो में दिख रहे हैं। मतलब मैं में है ये पर्सन, अभी आपकी तरफ इतने इन्वॉल्व नहीं हो रहे। इनको कुछ और चाहिए, या तो ये आपसे सॉरी चाहते हैं या कुछ और। तो अभी चीज़ें मुझे एक्शन में तो नहीं दिख रही हैं यहाँ पे, ओके। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।